डालना चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम हमेशा मिस कर जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग। आप चाहे किसी भी बॉडी शेप से हो, अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंसिंग मीन्स कि जब हम बॉडी शेप्स की बात कर रहे हैं तो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपका कौन सा अपर पार्ट या लोअर पार्ट कौन सा हैवी है, कौन सा स्लिम है, आप उनको कैसे बैलेंस और एक शेप में देते हो। हम सबको पता है कि हमारी जो फेवरेट बॉडी शेप है वो है आवर ग्लास बॉडी शेप, और हर पर्सन जो है दे आर वर्किंग हार्ड, डाइटिंग कर रहे हैं या जिम लगा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दैट हम लोग आवर ग्लास बॉडी शेप में आ सकें। बट यहाँ पे एक जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शायद लोगों को क्लियर नहीं है। आप फिट हो सकते हैं, बट आप अगर एप्पल बॉडी शेप है और आप बोलें कि मेरा आवर ग्लास बॉडी शेप हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। आप फिट होने की तरफ एफर्ट्स करिए, ना कि आवर ग्लास बॉडी शेप की तरफ। सो अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 बॉडी शेप्स होती हैं जो कॉमनली हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एप्पल बॉडी शेप है, देन उसका अपोजिट है पेयर बॉडी शेप, देन रेक्टेंगल बॉडी शेप एंड आवर ग्लास बॉडी शेप। जो रेक्टेंगल बॉडी शेप और आवर ग्लास बॉडी शेप होते हैं उनको ज़्यादा ड्रेसिंग के ऊपर, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, बिकॉज दे आर बैलेंस्ड बॉडीज़। अब बैलेंस्ड बॉडी क्या है? बैलेंस्ड बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बैलेंस्ड बॉडी नहीं पता है तो हम लोग अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। बैलेंस्ड बॉडी का मतलब है कि जब हमारी जो शोल्डर की विड्थ है और या फिर मेजरमेंट्स हैं शोल्डर के, और हमारे जो हिप के मेजरमेंट्स हैं, दैट आर ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम, एंड वी हैव अ वेरी डिफाइंड वेस्ट लाइन which we call a hourglass body, कि वी हैव अ प्रॉपर वॉल्यूम हियर, वी हैव अ प्रॉपर, हमारा प्रॉपर वॉल्यूम है बॉटम्स पे, देन एक प्रॉपर डिफाइंड वेस्ट लाइन है। सो हम कोई भी आउटफिट डालते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, इंडो वेस्टर्न हो, ट्रेडिशनल हो, वो सब चीज़ें हम पे सूट करती हैं। और उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगल बॉडी शेप, जिसमें हम लोग कहते हैं कि यस, उनका जो रेक्टेंगल बॉडी शेप, जो रेक्टेंगल बॉडी शेप होती है उसमें हम लोग बात करते हैं कि यस, जो हमारा अपर शोल्डर एरिया है और जो हमारा हिप एरिया है, दैट इज़ बैलेंस्ड, मीन्स दैट इज़ इन प्रपोर्शन, इट इज़ सेम इन द मेजरमेंट्स। बट जो वेस्ट लाइन रहती है रेक्टेंगल बॉडी शेप में, वो हमारी इतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं होती। लाइक देयर इज़ अ वेरी मिनिमम वेस्ट लाइन, बहुत कम वेस्ट लाइन होती है, जिसे हम कर्व्ड वेस्ट लाइन कहते हैं, कि जहाँ से हमें पता चले कि दिस इज़ द वेस्ट एरिया। सो ऐसे लोगों को हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह के आउटफिट्स डालें जिसमें वेस्ट लाइन डिफाइन हो। आप कभी भी कुछ लूज़ या बैगी ना डालें जिससे आपकी वेस्ट लाइन डिफाइन ना हो, और आपकी जो मॉडल शेप बॉडी है, बिकॉज रेक्टेंगल बॉडी शेप को हम मॉडल बॉडी शेप बोलते हैं, तो जो आपकी रेक्टेंगल बॉडी मॉडल शेप बॉडी है वो कुछ और ही दिखे। सो आपको सिर्फ एक ही टिप याद रखना है कि आप अपनी जो वेस्ट लाइन है उसको डिफाइन करें। हाई वेस्ट पैंट्स डालें, हाई वेस्ट आप ट्राउजर्स डालें, आप हाई वेस्ट टाइट फिटेड पैंट्स डालें, आप स्कर्ट्स डाल रहे हैं तो उसको हाई वेस्ट करिए, बेल्ट यूज़ करिए वन पीसेस में, आप अगर टक कर रहे हैं तो बेल्ट यूज़ करिए हाई वेस्ट के साथ। सो फिटेड गारमेंट्स डालें ऑलवेज। सो दीज आर द फ्यू टिप्स। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज़ अ थर्ड बॉडी शेप, विच इज़ अ पेयर बॉडी शेप। सो पेयर बॉडी शेप में क्या रहता है कि आपका जो अपर टोर्सो एरिया है दैट इज़ वेरी वेल डिफाइंड। अब टोर्सो एरिया क्या होता है? टोर्सो एरिया मीन्स जो आपके शोल्डर से लेके नेवल तक, नाभि तक का जो हिस्सा है उसे हम टोर्सो बोलते हैं। उसमें दैट इज़ अ डिफाइंड वन। और अगर हम लोअर पार्ट की बात करते हैं, जो एरिया हमारा हिप्स का एरिया है, लेग्स का एरिया है, तो हिप्स का जो एरिया है वो काफ़ी हैवी रहता है, और ऐसे लोगों को आप देखो कि उनकी जो वेट गेनिंग टेंडेंसी रहती है वो हिप अराउंड हिप्स काफ़ी रहती है। और इन लोगों के लिए सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि वो कैसे इस चीज़ को कवर करें ताकि वो कुछ भी ऐसा ना डालें जिससे वो और ज़्यादा हाईलाइट हो। सो अब बैलेंसिंग की हम बात कर रहे थे, तो जब हम
पेयर बॉडी शेप वालों को कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं तो उनको बैलेंसिंग इस तरह से करनी है कि जो वो कुछ भी ऐसा ना डालें कि अगर ऊपर वो फिटेड गारमेंट डाल रहे हैं और बॉटम पे भी वो फिटेड गारमेंट्स डाल रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक पेयर लुक आपको देगा। और उससे क्या होगा कि जिस पार्ट को आपको हाईलाइट नहीं करना है आप उसको हाईलाइट करके उस हिस्से को और ज़्यादा आप प्रोमिनेंट कर रहे हैं और आप इम्बैलेंस कर रहे हैं बॉडी को। सो जो पेयर बॉडी शेप वुमेन्स हैं उनको क्या डालना चाहिए, आई एम टुडे शेयरिंग। सो पेयर बॉडी शेप को क्या करना है कि आपका जो अपर टोर्सो एरिया है दैट इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड। सो आप नीचे ट्राई करें कि आप अगर बॉटम्स जो डाल रहे हैं वो स्ट्रेट फिट डालें, वो आप टाइट फिटेड ना डालें, आप स्ट्रेट फिट डालें, आप फ्लेयर्ड पैंट्स डालें। फ्लेयर्ड पैंट्स में भी आप ध्यान रखें कि आपकी जो फ्लेयर है, क्योंकि फ्लेयर पैंट्स भी 2-3 तरह की आती हैं, तो डिपेंड्स कि आपका जो फ्लेयर है वो इतना होना चाहिए कि आपका जो अपर हिप एरिया है उसके साथ बॉडी को बैलेंस कर सके। सो अगर आप ए लाइन चीज़ें डाल रहे हैं इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेयर शेप बॉडी जो है दे कैन कैरी साड़ीज़, लहंगाज वेरी वेल। और बहुत सारी अगर हम सिनेमा में भी देखते हैं, अपने बॉलीवुड में देखते हैं, तो एलिना डिक्रूज जो है शी इज़ शी इज़ हैविंग अ पेयर शेप बॉडी और कितना अच्छे तरीके से वो अपने आप को कैरी करती हैं। आप जब भी उनको देखें तो हमेशा वो ट्राउज़र्स में आपको नज़र आएंगी, साड़ीज़ में ट्रेडिशनल लुक में वो ज़्यादा नज़र आएंगी, साड़ीज़ हैं, लहंगाज हैं। सो आप बैलेंस मीन्स अगर आपका अपर बॉडी पार्ट नैरो है तो आप ट्राई करें कि अगर आपका बॉटम एरिया हैवी है तो आप उसको एक स्ट्रेट लुक में दिखाने की कोशिश करें, ना कि ऊपर भी टाइट फिटिंग डाला है तो नीचे टाइट फिटिंग आप कुछ डालते हो, टाइट फिटिंग पैंट्स डालते हो। सो वो क्या होगा, दैट विल हाईलाइट द एरिया जिसे आप हाइड करना चाहते हैं। अब सिमिलरली इसके अपोजिट आ जाता है एप्पल बॉडी शेप। एप्पल बॉडी शेप वो लोग जिनका पेयर के बिल्कुल अपोजिट। अब इन लोगों का क्या है, इनकी जो लेग्स हैं वो पतली रहती हैं बट इनका जो शोल्डर एरिया है और जो बस्ट एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड रहता है। अब शोल्डर एरिया ब्रॉड है तो ऑटोमेटिकली जो लुक है देखने वाले को लगता है कि ये पर्सन हैवी है। अब अगर हम सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो शी इज़ हैविंग दिस बॉडी शेप, सो बट शी इज़ वर्किंग इन बॉलीवुड, शी इज़ डूइंग रैम्प वॉक फॉर रिनाउंड डिज़ाइनर्स। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी बॉडी शेप ये है तो आप ये नहीं डाल सकते। इट्स मोर अबाउट फिटनेस। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप फिटनेस में नहीं है बट स्टिल आप फैबुलस दिखना चाहते हैं और बैलेंस दिखना चाहते हैं तो जो एप्पल बॉडी शेप है आप लोगों को क्या करना है कि आप ऊपर जो आपके ये वाला एरिया है इसको आप ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। मतलब आपका जो नेक एरिया है उसमें ट्राई करें कि आप सिंपल नेक लाइन्स दें, कोई रफल्स ना डालें, हॉरिजॉन्टल रफल्स ना डालें, ऑफ शोल्डर्स ना डालें, बॉड शेप नेक लाइन्स ना डालें ताकि ये एरिया और ज़्यादा हाईलाइट ना हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।